हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी जीडी के री मेडिकल आपके हो चुके हैं। फाइनल मेरिट का हम लोग वेट कर रहे हैं और फाइनल मेरिट के लिए आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे मेरिट कट ऑफ छूटेगा, बहुत हाई रहेगा। कुछ स्टेट यूटी हमारे ऐसे हैं जहां पर वैकेंसी भी पूरी फिल नहीं होगी। अब एक बात ये आता है कि क्या वेटिंग रहता है। देखिए दोस्तों, अभी तक वेटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है, वेटिंग नहीं रहता है। लेकिन आप लोग कुछ एकजुटता दिखाएं तो हम आपको तरीका बता देंगे कि वेटिंग कैसे रह सकता है और वेटिंग क्यों नहीं रहता। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसी जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया। देखिए 4 प्रकार का इसमें टोटल वैकेंसीज़ है। पहला ए कैटेगरी जो है वो है एनआईए एसएसएफ के लिए ऑल इंडिया मेरिट बना है। दूसरा बी कैटेगरी जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया। तीसरा सी कैटेगरी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया और डी कैटेगरी नक्सल। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं फीमेल कैंडिडेट्स का स्टेट यूटी वाइज जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया। अब कैंडिडेट्स टोटल कितना अवेलेबल है। एससी में 1959 कैंडिडेट्स अवेलेबल है, एसटी में 1178 है, ओबीसी में 3056 है और यूआर में 8060 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। किसके लिए? मेडिकल के लिए। टोटल 14253। अब इसमें देखिए ये स्टार जो होता है इसका मतलब ये होता है कि जो कैंडिडेट्स हमारे एज रिलैक्सेशन नहीं लेते हैं और कट ऑफ मार्क्स यूआर से उनका ज़्यादा होता है उनको इसमें शामिल कर लिया जाता है। इंक्लूड 541 एससी, 979 एसटी, 3208 ओबीसी कैंडिडेट्स। अब एक प्रश्न ये आता है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं ये क्या इनसे अलग हैं? बिल्कुल अलग हैं। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है इंक्लूड, यानी कि इसमें इस 8060 में ये कैंडिडेट्स हैं। अब ये लोग जब फाइनल कट ऑफ छूटेगा तो फाइनल में यदि इन कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो यूआर से ज़्यादा होंगे तो ये यूआर में चले जाएंगे ऑटोमेटिक, और यदि इनके मार्क्स यूआर से कम रह जाते हैं तो ये वापस एससी में आ जाएंगे। वहाँ पर ये एससी वाला जो है, जो ये 1959 है, ये इनमें से कुछ लोग आउट हो जाएंगे। तो ये डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। अब आता है टाई केसेस। आप लोगों में से काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट था कि पार्ट ए, पार्ट बी और डेट ऑफ बर्थ क्यों शो किया हुआ है। उसके लिए आपको बता देता हूँ कि देखिए जब टाई केसेस होता है यानी कि बराबर मार्क्स होते हैं कैंडिडेट्स के, तो टोटल मार्क्स पहली प्राथमिकता जो 100 में से आपको कितना मार्क्स मिला है उस पर, यदि वो मार्क्स बराबर होते हैं तो पार्ट ए के मार्क्स, पार्ट ए के भी बराबर होते हैं तो पार्ट बी के मार्क्स, पार्ट बी में भी यदि आपको सेम नंबर होता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ, और यदि डेट ऑफ बर्थ भी सेम होता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ नेम्स, यानी वहाँ पर फिर अजय का नंबर पहले आ जाएगा और विजय वहाँ पे छूट जाएगा। तो ये टाई केसेस है, यहाँ पर टाई केसेस का रिजोल्यूशन हो जाता है। अब देखिए डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए स्टेट एरिया कैटेगरी कैंडिडेट्स अवेलेबल, मार्क्स, टोटल मार्क्स है ये, पार्ट ए, पार्ट बी, डेट ऑफ बर्थ पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम बात करते हैं तमिलनाडु स्टेट की। ये देखिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि हर स्टेट यूटी का कट ऑफ आपको 30 तारीख से पहले प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हम लोग अंदाज से वीडियो नहीं बना रहे हैं। ये वीडियो आपका जो पिछला कट ऑफ प्लस जो मार्क्स आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं हमें, जो कमेंट्स आते हैं, जो आपके कॉल आते हैं, जो मैसेज आते हैं, उसके आधार पर ये। दूसरी बात ये बता दूं कि जहाँ जिन स्टेट्स में पहले कुछ कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं तो जो कैंडिडेट्स मेडिकल में उपस्थित हो गए वो तो देखिए मेडिकल यदि फिट हो गए हैं तो वो उनका तो मेरिट में नाम आएगा। लेकिन जो मेडिकल में या री मेडिकल में, जैसे यूपी में यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स री मेडिकल में अपीयर नहीं हुए तो वो कैंडिडेट्स जो है उनकी वैकेंसी जो है वो निकल जाएगी वहाँ पे। अब देखिए तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में एससी 10 गर्ल्स अवेलेबल हैं। 10 में से जो फिट हो गई हैं वो सभी भर्ती हो जाएंगी। कट ऑफ जो है वो छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए। ओबीसी में भी 35 गर्ल्स हैं
33.25 के ऊपर ये रहा है। जो फिट हैं गर्ल्स वो सब भर्ती हो जाएंगी। दोज गर्ल्स फ्रॉम तमिलनाडु ओबीसी एससी दोज हु हैव बीन डिक्लेयर्ड इन मेडिकल एग्जामिनेशन फिट वो ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। यूआर में 35.32 है, 3.5.32। इसमें भी आपको बता देता हूं कि ये यूआर में भी लगभग गर्ल्स जो है ये 36 से ऊपर इनका नहीं बढ़ेगा। जो फिट है वो सब भर्ती हो जाएंगे यहाँ पे। तेलंगाना स्टेट में एससी 6 गर्ल्स हैं, 6 में से जो फिट हो गई सब भर्ती हैं, कोई कट ऑफ नहीं छूटना है। एसटी 11 गर्ल्स अवेलेबल हैं, जो फिट हो गई वो सब भर्ती हैं। ओबीसी 23 जो फिट हो गई वो सभी भर्ती हैं। यूआर में भी 35 पे रहा है, जो फिट हैं वो लगभग भर्ती हो जाएंगी। ये बता देता हूँ आपको क्योंकि कट ऑफ जो है वो यहाँ पे बड़ा डाउन है। इसी तरीके से त्रिपुरा में देखिए कोई कट ऑफ नहीं छूटेगा। एससी गर्ल्स का चाहे एसटी है चाहे यूआर है सब भर्ती हैं, ये 100% भर्ती। किसी प्रकार का कोई कट ऑफ का यहाँ पे कोई कॉलम नहीं रहना है। अब आते हैं हम हमारे सबसे बड़े जनसंख्या के आधार पे जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे ज़्यादा सीट भी उसी की आती हैं। सीट अलॉटमेंट कैसे होता है? जनसंख्या के आधार पे होता है। उत्तर प्रदेश एससी 558 गर्ल्स हैं, तो देखिए 558 गर्ल्स हैं तो यहाँ पे 63 पे रहा है। आप इसमें 1 से 1.5 नंबर आप इजाफा कर दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ये पॉइंट पे देखिए जो आप लोग तुलना करते हैं, जो 2015 का एसएससी वाला था उसमें ये मार्क्स आपके पॉइंट्स में नहीं थे, बता देता हूँ आपको। उसमें मार्क्स आपके डायरेक्ट थे, 63 था या 65 था। तो ये पॉइंट्स पे जो लास्ट कट ऑफ होता है वहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है उस पे रहते हैं। एसटी 20 है, 20 में से 59, अब इसमें भी +1 से ज़्यादा नहीं बढ़ना है। ओबीसी 723 है, अब 723 यहाँ 70.9 यानी 71 है, यहाँ पे 73.5 से ऊपर जो है नहीं बढ़ेगा। इससे ऊपर जो है वो सेफ है, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी गर्ल्स। यूआर 1365 है, इसमें देखिए 71.71 है, 2 नंबर से ज़्यादा आपका यहाँ पे नहीं बढ़ेगा और ये गर्ल्स यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगी। अब आते हैं हम उत्तराखंड। उत्तराखंड एससी 24 है, 24 है तो इसका मतलब देखिए 8 वैकेंसी होगा वहाँ पे। 64, 1 नंबर आप इजाफा कर दीजिए, 1 से 1.5 नंबर। ओबीसी 1 से 1.5 नंबर बढ़ा दीजिए। यूआर भी 1 से 1.5 नंबर बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये जो बराबर मार्क्स हैं ये पॉइंट वाले, इसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। वेस्ट बंगाल एससी 262 पॉइंट, अब ये 34 पे है तो ये यहाँ पर भी ये समझिए आपकी 34.1 नंबर से ज़्यादा यहाँ नहीं बढ़ेगा। एसटी 48, 42 यही 1 मार्क्स 1 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ना है। 36, 1 से 1.5 नंबर यहाँ बढ़ा दीजिए। 561, 1.5 से 2 नंबर यहाँ इजाफा कर दीजिए। ये गर्ल्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब जब आप ये रिज़ल्ट आप देखते हैं, इसमें देखिए नीचे एक बात लिखा हुआ है कि रोज कॉरेस्पॉन्डिंग टू नील अवेलेबल कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन शोन इन द टेबल। इसका मतलब ये है कि कुछ स्टेट में या यूटी में कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है। जैसे इसमें दमन दीव का कहीं नाम नहीं आया है, या इसमें अंडवान्स का कहीं नाम नहीं आया है, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है, 0 कैंडिडेट अवेलेबल है, तो उसका इस लिस्ट में शो नहीं किया गया है। दूसरी बात यहाँ पे कहा गया कि एससी, एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एट यूआर स्टैंडर्ड आर शोन इन द यूआर कैटेगरी। ये अलग से हम वीडियो बना रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स का बहुत डाउट है ये कि मुझे 10 मार्क्स बॉर्डर से ज़्यादा है, मुझे 5 मार्क्स जर्नल से ज़्यादा है, यदि मैं जर्नल से आउट हो जाता हूँ तो क्या मैं बॉर्डर में आ जाऊँगा। ये बॉर्डर के वीडियोस हम बना रहे हैं, नक्सल के वीडियोस अब इसके बाद वाले जो है वो बना रहे हैं। दूसरी बात, 30 तारीख तक आपको सब स्टेट यूटी हर कैटेगरी के वीडियोस आपको बनाकर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। दूसरी बात फिर बता रहा हूँ कि इस कट ऑफ का निर्धारण देखिए किसी अंदाज के आधार पे नहीं किया गया है,
ये जो मार्क्स कैंडिडेट्स ने प्रोवाइड करवाए, जो कैंडिडेट्स फिट हो गए हैं, प्लस जहाँ सेंटर्स पे मेडिकल हार्ड हुआ है, री मेडिकल भी बड़ा हार्ड हुआ है, उसके आधार पर ये कट ऑफ का निर्धारण किया गया है। इसमें कुछ वेरी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमने 1.5 नंबर बताया है तो वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई शिकायत है तो भी आप कमेंट करें, हम उसको दूर करेंगे। यदि आपको कोई यहाँ पे आपका सुझाव है वो भी आप बताइए, वो भी हम आपका मानने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।